हर जीव जंतु भी मेरी अपनी न्याय शक्ति का निर्णय है, फिर भी उनके गुण दोष मैं नहीं देखता। उनके कर्मों का लेखा जोखा मैं नहीं रखता, क्योंकि उनके वे जन्म स्वयं ही उनके कर्मों का परिणाम तो है ही, जिन्हें उन्हें जितने भी जन्मों में पूरा करना है, करना ही पड़ता है। बार बार जन्मते हैं, मरते हैं और उनका जब दंड पूरा हो जाता है, वे पुनः मानव रूप प्राप्त कर लेते हैं। मेरा भक्त सत्य पर अपने विश्वास और उसके लिए किए कर्मों में पहचाना जाता है। देखो, क्या तुम्हारा अपना विश्वास भी वैसा ही है? मैंने आज पुकारा है तुमको, क्या यह आवाज तुम्हारे कानों से टकरा कर ही रह गई है या मन तक पहुंची है? मन तक पहुंची आवाज को अनसुना न कर देना, क्योंकि यह आवाज केवल संदेश ही नहीं, तुम्हारे लिए मेरा आदेश भी है कर्म करने का। अगर मेरे निकट आना चाहोगे तो मेरा आदेश तुम्हारा कर्म बन जाएगा। मेरा आदेश जब भी तुम्हारा कर्म बनेगा, तुम्हारे फैलते संवरते रूप में ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। संसार में हर व्यक्ति का केवल विश्वास असत्य पर होता है, तभी तो वह या तो विश्वास करता है शरीर पर, कभी विश्वास होता है अपने परिवार, समाज, अर्थ, वैभव या पद ऐश्वर्य पर, इसीलिए वह उसको ही पाना चाहता है और पाने पर खुशी, ना पाने पर दुखी भी होता रहता है। जो सत्य पर विश्वास करता है, वह सत्य को पाकर ही सुखी या ना पाकर दुखी होता है। पहले सत्य असत्य को पहचानो और उन्हें पहचानने के लिए इस संसार रूपी सागर में गोता लगाना होगा। अगर सागर के जल का नमकीन होना या उसका खारापन ही सत्य लगा और रुककर बैठ गए, तब उसके तल में बैठे हुए मोती को किस तरह प्राप्त कर पाओगे? सागर का महत्व सागर के मोती में है। उनके लिए जो धन में विश्वास करते हैं, सागर के पार जाना ध्येय है, तो महत्व सागर में तैरते हुए जहाज से पार जाने का लाभ उठाने में है। सागर का पानी नमकीन है या सोचकर बैठ जाने पर तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर
पार जाना चाहोगे तो भी जहाज के समय से ही पहुंच जाना होगा। अपना समय निर्धारित किए बैठे रहे तो हानि तुम्हारी होगी, सागर की नहीं। आज भी सत्य का सागर है तुम्हारे सामने। देखो इस सागर में क्या नहीं है। फिर भी पूछोगे कि इस सागर से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है, क्या नहीं। यदि भय लगता है सागर से, तब केवल इस पार बैठे रहकर भी जीवन का कोई लाभ नहीं पाओगे। सत्य के सागर में भय का तो कोई कारण ही नहीं। तुम तो इस सागर में जन्मी मछली हो या उसमें पड़ी हुई सीपी या फिर घड़ियाल, मगरमच्छ आदि हो। भय तुम्हें बड़े घड़ियालों मगरमच्छों का भोजन बना देगा। इसलिए तैरना और पार पहुंच जाना सीखो।